हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल पवार स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पर। तो इससे पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था वर्क, एनर्जी एंड पावर को, जहाँ पर हमने वर्क को डिटेल्ड जाना था, किए थे कुछ आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट। तो आज इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए यानी वर्क, पावर एंड एनर्जी में ही आगे आज हम बढ़ेंगे पावर एंड एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड द कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एनर्जी से रिलेटेड, वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एनर्जी, देखिए एनर्जी यानी शक्ति क्या होती है। एनर्जी होती है पावर ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज हमारी कितनी कैपेसिटी है एंड कैपेसिटी ऑफ एनी ऑफ द बॉडी ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज द एनर्जी। ठीक है, तो जो शक्ति यानी एनर्जी होती है वो क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ये हो सकती है डेफिनेशन, ये होती है डेफिनेशन इन फिजिक्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो ये तो हो गई डेफिनेशन कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, किसी बॉडी के अंदर कितनी क्षमता है वर्क को करने की, वो होती है उसकी शक्ति यानी एनर्जी। अब बात करते हैं टाइप्स की कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कितनी होती हैं। देखिए एनर्जी की फॉर्म्स बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, थर्मल एनर्जी, रेडियो एक्टिव एनर्जी, ये होती हैं बहुत सारी फॉर्म्स जो कि जिस फॉर्म में एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, इस प्रकृति में, नेचर में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो मेन जो फॉर्म होती है एनर्जी की वो होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ से बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर बात करें हम इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की, जैसे कि हमने बोला थर्मल एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी कौन सी होगी, थोड़ा जान लेते हैं। थर्मल एनर्जी ये होती है जब किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब जो उस बॉडी में एनर्जी गेन हो जाती है, तब जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है उसको यानी इंक्रीजिंग टेम्परेचर के कारण से जो एनर्जी आती है वो होती है थर्मल एनर्जी। बात करें अगली फॉर्म की, रेडिएशन एनर्जी कौन सी होती है, ये होती है जो सनलाइट हमारे पास आ रही है, रेडिएशन के द्वारा आ रही है, उसको कहते हैं हम रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन ऑफ सन यानी सनलाइट। ठीक है, तो अब अगली फॉर्म कौन सी होती है, अगली फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कौन सी होती है, ये होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और होती है आपकी केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कौन सी होती है, जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो क्या होती है, एक एनर्जी फॉर्म होती है, उसको कहते हैं केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी की। इसी तरीके से बहुत सी फॉर्म्स हो सकती हैं एनर्जी की। तो जो बेसिक फॉर्म है एनर्जी की वो है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये दो फॉर्म है एनर्जी की जिसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं फॉर्म से ज़्यादा बनते हैं। तो इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं, क्या काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। देखिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर बात करें क्वेश्चंस की तो क्वेश्चन जो है ऐसे पर्टिकुलर अगर हम क्वेश्चन ही डिस्कस करें तो वहाँ एक लिमिटेड एक एरिया होता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो कि यहाँ से थ्योरी से बनता है उसको हैंडल कर सकते हो अपने आप से। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझते हैं और वहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का टाइप भी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है
वो क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की गति के कारण, उसकी मोशन के कारण, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण, गति के कारण, उसके अंदर, उसमें जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है, जो एनर्जी होती है, वो कहते हैं, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर गति कर रहा है तो वो किसी ऊर्जा के कारण ही गति कर पा रहा है, तो वो ऊर्जा या वो एनर्जी कहलाती है गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी। बात करें इसकी फिजिक्स में फॉर्म क्या होती है, क्या फार्मूला होता है, तो अगर मान लीजिए कोई m मास की बॉडी है, ठीक है, m मास है किसी बॉडी का, ठीक, और ये जो बॉडी है ये गति कर रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, इसके अंदर होगी काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ mv², where m is the mass of this body and v is the velocity of this body, जिससे ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन में है, तो ये हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये बनता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, जिसको याद रखना है। उसके बाद आती है सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल का मीनिंग होता है स्थिति, स्थितिज ऊर्जा हिंदी में बोलते हैं, और यहाँ से ही इसका मीनिंग निकल करके आता है कि किसी बॉडी में वो एनर्जी जो उसकी एक पर्टिकुलर स्थिति के कारण से होती है, वो कहलाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में है, किसी एक जगह पर है, और उससे हम उसको हटा करके किसी दूसरी पोजीशन में ले आते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको हम, उसमें कोई एनर्जी है, सामने से देखकर तो नहीं लगेगा क्योंकि वो कोई वर्क नहीं कर रही है, कोई कैपेसिटी नहीं है, तो नहीं लगेगा कि इसके अंदर कोई एनर्जी है। लेकिन मान लीजिए अगर हम उसकी पोजीशन में चेंज कर देते हैं, तो उसी पत्थर को, किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर ले गए, उसकी पोजीशन यहाँ से हमने वहाँ पर चेंज कर दी, तो क्या अब उसमें एनर्जी आ गई है, क्या उसमें एनर्जी है, वो पता चलेगा कि वो जब नीचे आता है तो उसमें क्या लगती है, चोट लगती है। क्यों लगी, क्योंकि उसमें वो नीचे क्यों आया, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज होने से उसमें एनर्जी आई, वहाँ पे पता चला कि एनर्जी है। तो यानी पर्टिकुलर एक पोजीशन की वजह से भी, उसकी स्थिति के कारण, उसकी बनावट के कारण से भी उसमें क्या होती है, एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, जिसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और बात करें फिजिक्स में इसके फॉर्मूले की, तो ये होता है mgh, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम यू से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। ये कब है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रेस्ट में है, और इसको हमने क्या किया, इसको हम ऊपर फेंकते हैं, तो ये h हाइट जो है वो गेन करता है, ठीक है। मान लीजिए ये h हाइट गेन कर रहा है, m इसका मास है, और अगर हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होता है, उस पर एक कार्य करना पड़ रहा है, तभी वो ऊपर जाएगा। तो जो कार्य करना पड़ता है वो किसके अगेंस्ट करना पड़ता है, वो करना पड़ता है जो अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई कर रही है, उसके अपोजिट हमें एक वर्क करना पड़ता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन होती है नीचे की साइड, जिसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये mgh, अगर इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये आती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गई फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नियम की, जो कि बार बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया, क्या होती है। उसके बाद एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी जो कि बार बार इसका जिक्र किया जाता है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। मतलब जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो जो हमें मिलता है, ठीक है, दोनों का सम हमें जो मिलता है वो टोटली जो कहलाता है वो कहलाती है उसकी टोटली मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है कुल मिलाकर के मैकेनिकल एनर्जी। तो अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। उससे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
ये है ऊर्जा के संरक्षण का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एनर्जी है हमारी यूनिवर्स की, हमारी नेचर यानी प्रकृति की जो टोटल एनर्जी है, या फिर कहें कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो फिक्स है कि ना तो जो एनर्जी है वो क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो जितनी एनर्जी है वो उतनी ही है, बस क्या होता है अलग अलग कार्यों के द्वारा, अलग अलग फिजिकल फिनोमिनाज में क्या होती है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज हो जाती है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। लेकिन अगर बात करें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी की, वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा कंजर्व रहता है, फिक्स होता है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कभी चेंज नहीं होती, जितना है उतना ही रहेगा, बस क्या होता है एनर्जी की फॉर्म चेंज हो जाती है। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये क्या होता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एक एग्जांपल से समझते हैं मैकेनिकल एनर्जी को और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। मान लीजिए हमारे पास क्या बॉडी है, यहाँ पर ग्राउंड पर 0 में है, अगर हमने इसको h हाइट पर फेंक दिया, ठीक है, ऊपर की साइड हमने इसको फेंका और इसने h हाइट गेन करी और ये जो बॉडी है वो यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी और यहाँ तक ये पहुँच गई है। तो अब ये ऊपर जाती जा रही है, इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर जब ये इतनी हाईएस्ट जो है पोजीशन वो गेन कर लेती है, तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाती है, जो बॉडी है वो रुक जाती है। मतलब कि वो पहले तो हाई होती जाएगी उसकी वेलोसिटी, उसके बाद कम होती जाएगी और यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, बॉडी सबसे ऊपर जाकर रुक जाएगी और फिर वापस से नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर इसकी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 हो जाएगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, क्योंकि mgh इसकी टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर हो जाएगी। सबसे लास्ट में यहाँ पर बात करें, जब ये बॉडी जो है वापस से रेस्ट में आ जाती है, वापस से यहाँ पर आ जाती है ज़मीन पर, तो इसमें टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है, यहाँ पर जो है इसकी टोटल एनर्जी ½ mv² हो जाती है, क्योंकि ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी गेन करती है बॉडी नीचे टच होने से जस्ट पहले। उसकी जो वेलोसिटी है वो हाईएस्ट वेलोसिटी होती है और यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है टोटल इतनी होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होती है यहाँ पर, क्योंकि उसमें हाईएस्ट वेलोसिटी आ गई होती है। तो यहाँ पर कितनी हो गई है, ½ mv²। तो अगर बात करें यहाँ पर टोटल सेम होती है, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को इसके हर एक पॉइंट पर अलग अलग कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, सेम आती है। तो यहाँ से प्रूफ होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है, कंजर्व रहती है, उसकी केवल फॉर्म चेंज हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम रहती है। तो ये हो गई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए अब बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए कोई बॉडी है यहाँ पर, ये इसका 20 किलोग्राम इसका मास है और ये क्या कर रही है, 4 km/h के वेलोसिटी से चल रही है। कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद ये जो बॉडी है ये यहाँ पर पहुँच जाती है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 km/h हो जाती है और जो इसकी मास है वो तो वही रहेगा, 20 kg का मास है। अब देखिएगा, अब बात करें अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, K1 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी ½ mv²। v कितनी है यहाँ पर, ½ m कितना है 20 और v कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 160 एनर्जी है, तो इसको हम जूल में लिखते हैं। 160 जूल यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हो गई पहली काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन में। अगर बात करें इस पोजीशन में इस बॉडी की कितनी काइनेटिक एनर्जी आती है, तो ये आती है K2 = कितना आएगा, ½ 20 m, ये हो जाएगा v² दैट इज 10 × 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5,
तो ये आ जाएगा 1000 जूल। तो K2 की वैल्यू आ जाती है 1000 ऑफ जूल, ये आ जाती है K1 आ जाती है 160 ऑफ जूल। अब अगर बात की जाए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि कितना वर्क डन हुआ है इस बॉडी के द्वारा यहाँ से यहाँ तक जाने में, जबकि उसकी जो आपको डेटा दिया हुआ है बस वो ये दिया हुआ है कि इसका मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है, मास इतना है, वेलोसिटी इतनी हो गई है कुछ टाइम बाद, तो इसके द्वारा किया गया वर्क कितना है। तो अगर वर्क की बात की जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर लागू होती है, जो कि क्या कहती है कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। दैट इज इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज हुआ है वो उस बॉडी के द्वारा किया गया वर्क डन होता है। दैट इज अगर हम बात करें चेंज की तो ये कितना हो जाएगा 1000 माइनस 160, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 840 जूल। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, ये वर्क डन हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस तरह से हैंडल करते हैं जहां पर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी होती है, जो कि क्या कहती है, जो ये कहती है कि जो वर्क डन होता है किसी भी बॉडी के द्वारा वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन में लागू होती है। चलिए ये तो बात की हमने एनर्जी के बारे में, एनर्जी कितने टाइप होती हैं, मेन टाइप्स पढ़े, उसमें से काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिस्कस किया। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बात कर लेते हैं पावर की। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो दर होती है वो कहलाती है पावर। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन की। बात करें अगर फॉर्मूले की तो पावर को हम P से डिनोट करते हैं, तो वर्क डन बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, और जब अगर बात करें इट की तो ये होती है वॉट। ठीक है, चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि कोई बॉडी है और उसकी कोई वेलोसिटी है, दैट इज कोई बॉडी है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी वेलोसिटी है, और टी टाइम बाद यानी 10 मिनट बाद या सेकंड ले लेते हैं, 10 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है। दैट इज ये हो गई है V2। तो कितनी पावर यहाँ पर हुई, उसने कितनी पावर गेन की, यानी शक्ति निकाली है, इस पूरे प्रोसेस में पावर निकाली है, तो आपको निकालना होता है P। तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर पहले हमने ये फॉर्मूला लागू करना है, लगाना है, तो उसमें हमें W की वैल्यू चाहिए। W की वैल्यू भी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी, जहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी अगर आपको गिवन है तो आप क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं फर्स्ट केस में। तो यहाँ पर हो जाता है, इसमें आपको मास भी दिया होगा बॉडी का। ठीक है, तो मान लीजिए 100 kg यहाँ पर आपको मास दिया है, तो यहाँ पर 100 इंटू 40 इस तरह से करके आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे फर्स्ट केस में, और इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इस केस में। एंड ये हो जाएगी 1/2 इंटू 100 इंटू 60 इंटू 60। तो यहाँ पर आपको K2 की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों का जो डिफरेंस होएगा वो आपके पास आएगा W इज इक्वल टू आ जाएगा K2 माइनस K1, और जब हम उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा K2 माइनस K1, और अगर हमने निकालनी है पावर तो पावर हो जाएगी आपकी W अपॉन में T यानी 10 सेकेंड। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे पावर के। ठीक है, तो पावर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और पावर का मीनिंग हमने यहाँ पर समझा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने कवर किया पावर एंड एनर्जी को। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। थ्योरेटिकल भी यहीं से, इसी कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आई होप इस लेक्चर से आपको वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो गए होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।